फिर नोट छापना तो इनके हाथ में है, इसके बावजूद हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही। 1947 में $1 1 रुपये के बराबर था, लेकिन आज वही डॉलर 278 रुपये के बराबर है। अगर हुकूमत जितना चाहे पैसा छाप सकती है तो गरीबी क्यों नहीं खत्म होती। आखिर ये फैसले कर कौन रहा है? अगर कोई कर भी रहा है तो हम इसको मान क्यों रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हुकूमत ज़्यादा पैसे छाप कर गरीबी का खात्मा क्यों नहीं कर देती? आखिर नोट छापना तो इनके हाथ में है, इसके बावजूद हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही। लेकिन इस सवाल का जवाब असल में पैसे के असल मकसद और इसकी तारीख में छुपा है। चलें इसे तफसील से समझते हैं। जंग अजीम के दौर में जब दुनिया का ज़्यादातर सोना अमेरिका के पास चला गया था, इस वक्त दुनिया के बाकी मुल्क कर्ज में डूबे हुए थे। 1947 में $1 1 रुपये के बराबर था, लेकिन आज वही डॉलर 278 रुपये के बराबर है। ऐसा क्यों हुआ? किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा और किसी की कम है। आखिर ये फैसले कर कौन रहा है? अगर कोई कर भी रहा है तो हम इसको मान क्यों रहे हैं? पहले समझते हैं कि पैसा असल में है क्या और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले ज़माने में लोग किसी चीज़ को खरीदने के बदले में अपनी कोई चीज़ दे दिया करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब सोना और चांदी इसमें शामिल हुआ तो लोग इसे कीमती धातु होने की वजह से इस पर यकीन करने लगे। सोना लेकर चलना मुश्किल था, इसलिए हुकूमत ने सोना अपने पास रख कर लोगों को एक रसीद दी, जिस पे प्रोमिसरी साइन किया कि इस रसीद की इतनी वैल्यू है। ये वही रसीद है जो बाद में करेंसी नोट बनी। ये नोट्स असल में सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन इनकी वैल्यू तब होती है जब हुकूमत इस पर लिखा हुआ वादा करती है कि ये पैसा हर जगह काबिल कबूल है। यही बात डिमोनेटाइजेशन के वक्त समझ आई, जब इंडिया की हुकूमत ने 500 और 1000 के नोट से अपना वादा वापस ले लिया और वो तब सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े बन गए। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत जितना चाहे पैसा छाप सकती है तो गरीबी क्यों नहीं खत्म होती? इसका जवाब है महंगाई। जब हुकूमत ज़्यादा पैसा छापती है तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, लेकिन चीज़ों की तादाद वही रहती है। चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है और इनकी कीमत भी। एक वक्त आता है जब एक रोटी खरीदने के लिए थैलियों में पैसे लेकर जाना पड़ता है। जिम्बाब्वे का ऐसा ही हाल हुआ था, जब इनकी हुकूमत ने मईशत ठीक करने के चक्कर में ज़्यादा नोट छाप दिए। जिम्बाब्वे की हुकूमत ने 2008 में हर मसले का हल सिर्फ ज़्यादा पैसा छापने में देखा, लेकिन नतीजा ये निकला कि इनकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई और हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। यहाँ तक कि एक स्टेज ऐसी भी आई जब लोगों को एक रोटी खरीदने के लिए अरबों जिम्बाब्वे डॉलर की ज़रूरत थी। इस चीज़ ने इनकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया और लोग बार्टर सिस्टम पर वापस आने पर मजबूर हो गए। ये मसला समझने के लिए काफ़ी है कि सिर्फ ज़्यादा पैसा छापकर गरीबी का खात्मा नहीं किया जा सकता। ये सब सप्लाई एंड डिमांड का खेल है। किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होने से इसकी कीमत बढ़ जाती है, और अगर सप्लाई ज़्यादा हो तो कीमत गिर जाती है। आज के दौर में अगर एक मुल्क की गुड्स एंड सर्विसेज की दुनिया में ज़्यादा डिमांड है तो इसकी करेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब आते हैं कि किस बात पर दुनिया में डॉलर इतनी अहमियत रखता है। 1940 में जब दूसरी जंग अजीम अपने अंजाम पर थी, दुनिया का तकरीबन हर मुल्क कर्ज में डूब चुका था और सोना इनके पास नहीं था। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ कि अब सब मुल्क डॉलर में ट्रेड करेंगे, क्योंकि इस वक्त 80% सोना अमेरिका के पास था। अमेरिका ने वादा किया कि कोई भी डॉलर लेकर आए तो वो अमेरिका से सोना ले सकता है। इस तरह डॉलर एक आलमी करेंसी बन गया। लोगों के पास तो सोना था नहीं, इस वजह से वो डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी मानने पर मजबूर हो गए। लेकिन जब वियतनाम जंग हुई, अमेरिका ने भी ज़्यादा नोट छाप दिए बगैर सोना रखे। 1971 में सदर निक्सन ने डॉलर और सोने का तल्लुक खत्म कर दिया, जिसे निक्सन शॉक कहा जाता है। अब इस वक्त हर मुल्क के पास तकरीबन डॉलर के ढेर लग चुके थे और वो मजबूर थे डॉलर्स में ट्रेड करने के लिए। आज के दौर में करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। अगर एक मुल्क की गुड्स एंड सर्विसेज की दुनिया में ज़्यादा डिमांड है तो इसकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एक्सचेंज रेट कैसे होता है? एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई पर चलती है, जबकि फिक्स एक्सचेंज रेट में मुल्क की अपनी करेंसी की वैल्यू को एक लिमिटेड रेंज में रख देते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नोट सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, जो तभी वैल्यू रखता है जब लोग इस पर भरोसा करें या हुकूमत इस पर लिख कर वादा करे। जब तक किसी मुल्क की सर्विसेज एंड रिजल्ट बढ़ेंगे नहीं, तब तक सिर्फ ज़्यादा नोट छापने से गरीबी का खात्मा मुमकिन नहीं। तो यही वजह है कि हर हुकूमत ज़्यादा नोट छापने से गुरेज करती है।